अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हसन रानी और आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 45 का रिव्यू सोलो। मैडम बिज़ी हैं फिर से, तो मैं अकेला कर रहा हूँ आज। तो इस एपिसोड में कुछ ऐसे मसले चल रहे हैं जो इस एपिसोड में भी सॉल्व नहीं हुए हैं और कुछ हो चुके हैं, कुछ होते होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला तो चलता रहेगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम जुनैद और आयशा की, जो एक मसला चला आ रहा है। सबसे बड़ा जो इशू ये है दोनों के दरमियान कि जुनैद कहते हैं कि जब से आयशा हेल्पर बनी है वो मुझे टाइम नहीं देती, और आयशा का कहना ये है कि जब मैं उसके पास आती हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा या मेरी सिचुएशन को नहीं समझ रहा। क्योंकि जुनैद भी जो है वो ग्रुप लीडर बन चुका था और तब आयशा ने कहा तब तो मैंने बड़ा उसका साथ दिया था, लेकिन अब जब मेरी बारी है, जब मेरे कंधों पे जिम्मेदारियाँ आई है, तो अब जुनैद को चाहिए कि मेरी हेल्प करे और मुझे जो है वो सपोर्ट करे, समझे मेरी इस चीज़ को। लेकिन दोनों के दरमियान फड्डे चल रहे हैं और मुझे समझ भी नहीं आता कि हेल्पर का ऐसा क्या काम आ गया है कि आप इतनी बिजी हो गए हो। एक ग्रुप लीडर जो है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उसका काम होता है हेल्पर का कि उसको हेल्प करे। 80% तो ग्रुप लीडर ने करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसकी हेल्प कर देनी है। लेकिन आप इतना अगर मशगूल हो जाओगे काम के अंदर, अपने पार्टनर को ध्यान नहीं दोगे तो पार्टनर की हटेगी। तो अब वही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कोई झुकने को तैयार नहीं है। अब जुनैद कहता है कि मैं जब आके वहाँ बैठा तो वो उठ के चली गई। आयशा कहती है कि मैं जब आके उसके साथ बैठी तो वो उठ के चला गया। खाने के मामले में मसले हुए हैं, दोनों में से किसी ना किसी का ये कहना था कि मैं जब खाने के लिए बैठ रहा हूँ तो वो उठ जाती है, वो खाने के लिए बैठती है तो मैं उठ जाता हूँ। दिख भी रहा है कि मैंने खाना नहीं खाया तो कोई खाना लेके आ नहीं रहा है। तो सब घर वाले भी कोशिश कर रहे थे कि समझा सकें। जन्नत भी बैठी जुनैद और आयशा के दरमियान और समझाने की कोशिश की। जन्नत ने जो है वो जुनैद को भाई बनाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो ये रिश्ते को जो है वो एक समझ लें इंसाफ दे रही थी, जिस वजह से वो चाह रही थी कि दोनों के दरमियान पैचअप हो जाए। जन्नत की वैसे भी थोड़ी बहुत जो है वो आशिर से हटी हुई है, तो वो जन्नत फारिग घूम रही थी। उसने सोचा कि चलो यार इन दोनों की मैं सेटिंग करवा देती हूँ वापस। इसी तरह जो है वो माज भी चाह रहे थे कि दोनों का जो है वो पैचअप हो जाए। तो ये घर के लोग अपनी एफर्ट्स लगा रहे थे कि जुनैद और आयशा के दरमियान जो कुछ भी डिफरेंसेस है वो पूरे हो। और ये लोग ये भी चाह रहे थे कि इतना ज़्यादा रायता फैले ना, उतनी ज़्यादा शोर शराबा ना हो कि सबको पता चल जाए कि कोई मसला चल रहा है। लेकिन छोटा सा घर है और इतने ज़्यादा लोग नहीं है, सबको पता चल जाता है कि मसले क्या चल रहे हैं। घूम फिर के बाद जो है वो मीर हमज़ा पे भी आती है कि शायद मीर हमज़ा ने जो है वो आग लगाई है या उसने किया है। तो जुनैद ने बोला कोई उसका मसला नहीं है, वो मुझे पता है उसने क्या किया है, लेकिन वो कल्प्रिट नहीं है मेन। हम दोनों के दरमियान जो चीज़ें चल रही है बस वो चल रही है। तो मीर हमज़ा जो है वो फंसते फंसते हुए जो है वो बच गए, लेकिन मास का टारगेट अभी भी मीर हमज़ा है। क्योंकि इस एपिसोड में भी माज ने जो है काफ़ी बातें बताई है मीर हमज़ा के हवाले से कि भाई वो जानबूझ के फुप्पो बना हुआ है, या वो जो है वो कोई मौका जाने नहीं दे रहा कि किसी ना किसी पार्टनर को जो है वो बहकाए और अपनी तरफ जो है माइल कर ले। तो मास की ये सोच चल रही है और बाकी भी घर में लोग ऐसे हैं जो मीर हमज़ा को लेके अलर्ट हैं कि वो कुछ भी चाल चल सकता है, क्योंकि वो अकेला है, उसको कोई ना कोई पार्टनर तो चाहिए, तो किसी दूसरे का रिलेशन भी वो तोड़ सकता है। तो यही देखना है कि किस तरीके से मीर हमज़ा ये जो स्ट्रैटेजी है अपनी, कि वो किसी का पार्टनर जो है वो तोड़ के अपनी तरफ लाता है या फिर सिर्फ फुप्पो बन के रहता है या फिर वो एंजॉय करता है। बाकी आपको खबर तो मिल गई होगी कि मास का इंटरव्यू हमने कर लिया है। इंस्टाग्राम पे हमारी कलेक्टिव पिक्चर भी पोस्ट हुई थी और साथ में हमने एक स्टोरी भी लगाई थी, पोस्ट भी की थी, जिसमें माज ने जो है वो अपने कुछ टैलेंट का मुजाहरा किया, गाना गाकर गिटार शिटार वो लेकर आए थे अपने साथ। तो वो भी हमने उनको फिर कहा कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ प्ले करें, तो उन्होंने हमारे लिए प्ले किया। उनका नया ट्रैक भी आया हुआ है यादा, उसको भी हमें वो सुनाया और वो बड़ा ही ऑसम ट्रैक है। तो आप ज़रूर उस इंटरव्यू के लिए वेट करें। और उसमें माज़ ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का इंटरव्यू हुआ है। तो जब वो चीज़ें हमसे बात कर रहे थे, तो अब जो मैं एपिसोड देख रहा हूँ तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ यार, माज़ जो कह रहा था वो बहुत ही चीज़ जो है ना वो उससे लिंक हो रही है। और बहुत फ़नी चीज़ें हुई है उस इंटरव्यू के दौरान और किस्से कहानियाँ उन्होंने सुनाई है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट और उसके लिए ज़रूर वेट करें। मोस्ट प्रोबेबली हम शायद मंडे को उसको लॉन्च करें या शायद ट्यूसडे को करें, लेकिन नेक्स्ट वीक हो ही जाएगा, आपको जो है वो पब्लिश होता हुआ नज़र आ जाएगा। बाकी शिराज़ का इंटरव्यू भी जो है वो हमने पब्लिश कर दिया था और उस पे भी अच्छे खासे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग एंगेज कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं कि वो इंटरव्यू आपको कैसा लगा और शिराज़ की बातें आपको कैसी लगी, उसमें आपको सच्चाई लगी, उस पे आपको फेकनेस लगी, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कोई भी फीडबैक हो ज़रूर हमें दें, ताकि आगे आने वाले इंटरव्यूज़ जितने भी हैं उसको भी हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये तो हमारे पास्ट इंटरव्यूज़ की बात होगी। फिर से चलते रिव्यू की तरफ। सबसे बड़ा मसला जो हुआ था, सबसे बड़ी फ़ाइट जो हुई थी, जो अनएक्सपेक्टेड थी और कभी ऐसी देखी नहीं गई थी, वो थी बतूल और तूबा के दरमियान फ़ाइट। अब आज की इस एपिसोड में हमने देखा, 45th एपिसोड में हमने देखा कि अब वो चीज़ सॉल्व होती हुई हमें नज़र आई। तूबा जो है वो हाथ में चाय लिए बतूल के पास पहुंची हैं, शिराज भी खड़े हुए थे
और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने दोस्ती की चाय उनकी तरफ बढ़ाई और कहा कि ये लो चाय पी लो, तो तूबा की तरफ से काफ़ी अच्छा जेस्चर था कि लड़ाई झगड़ा माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। लेकिन बतूल की तरफ से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके एक्सप्रेशन थे, वो ज़्यादा कन्विंस नज़र नहीं आ रही थी, या फिर वो रेडी नहीं थी दोस्ती का हाथ थामने के लिए। क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सबसे पहले तो चाय दी उन्होंने, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने चाय का कप हाथ में लिया, रेजिस्टेंस दिखाई, तो उससे पता चल रहा था कि नहीं, वो मूड में नहीं है ज़रा भी दोस्ती के। फिर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की तूबा ने, उस पे भी जो है वो इतना कोई ड्राई उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और लास्टली जो कि बहुत बुरा लग रहा था देख के, जिसमें उसने कहा तूबा ने कि हग ही दे दें, चले माफ़ करते हैं एक दूसरे को। 2-3 दफ़ा कहा कि हग दे दें, हग दे दें, लेकिन बहुत ही फोर्सफुल आके बोलते हाँ वो तो मैं दे रही हूँ, आ जाओ हग कर लो, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा। तो वो बहुत बुरा लग रहा था कि तूबा इतना बोल रही थी कि चलो यार माफ़ करते, ख़त्म करते हैं। तूबा की तरफ से लग रहा था कि बस ख़त्म करते हैं, क्लियर करते हैं, लेकिन वो सामने से जितना ठंडा रिएक्शन आ रहा था ना, तो वो लग रहा था बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और शायद क्योंकि कैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं और लोग जज कर रहे होंगे, शायद उस वजह से तूबा ने जो है वो दोस्ती का हाथ जो है वो थामा है। वरना तूबा अगर कैमरे नहीं होते और शिराज वहाँ खड़ा नहीं होता, तो शायद वो कहती कि बेटा ये चाय पकड़ो निकलो, क्योंकि वो वाली एकदम बिल्कुल एक्सप्रेशन, बहुत ही ड्राई उन्होंने रिस्पांस दिया ये देखकर। और अच्छा ही लग रहा था कि यार चलो यार, वो एक बंदी दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई है, चाय भी ले आई, आपसे हग मांग रही है, आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही है कि यार कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो आपको भी फ़र्ज़ बनता था कि चलो यार 2 मीठे बोल बोल के आप भी इसको सुलझा दो, ख़त्म करो। लेकिन आपकी तरफ से जो दोस्ती का हाथ थामा गया ना, उस पे हम एज़ एन ऑडियंस तो देख के सैटिस्फाई नहीं है। हो सकता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हो इस बात में और आपके दिल में अभी भी कुछ हो, तो उसी का ही रिएक्शन हो। लेकिन मेरे ख़्याल से अब दिन गुज़रते जाएँगे और फिर कितना ही आप दिल में रख लेंगी, और एक बंदी जब आ गई है तो थोड़ा-सा दिल नरम रखना चाहिए आपको। आगे हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है वो दोस्ती एक साथ जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएँ, क्योंकि दिल में जितना ही आप एक-दूसरे के लिए रखोगे कोई ना कोई बात, तो वो फिर शो में भी नज़र आएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। बाकी दूसरी तरफ जो है वो थोड़े साइड कैरेक्टर्स भी हैं हमारे, जो इस वक्त मेन फोकस में नहीं है। जैसे कि हमज़ा गुल की तफरियाँ चल रही होती है, बच्चों वाली हरकत, जो हाथ मिलाने जाते हो फिर आप हाथ ऊपर खींच लेते हो, तो वो थोड़ा-सा फ़न एलिमेंट उन्होंने टीम में दिखाया लाज़वाल इश्की के, देखो यार ये भी मस्तियाँ चल रही है। हमज़ा, गुल और फ़ातिमा का लगता है कि उनकी स्टोरी लाइन जो है वो कहीं अटक गई है, रुक गई है। वो लोग लाज़वाल इश्क के फ़ॉर्मेट से ज़्यादा जो है वो कोई दोस्ती वाले फ़ॉर्मेट पे ज़्यादा फ़िट बैठते हैं। अगर दोस्ती का ये फ़ॉर्मेट होता कि सबसे अच्छी, सबसे मज़ाकिया, सबसे फ़नी, लाइट हार्टेड दोस्ती किसकी है, या उसका अगर शो होता, तो फ़ातिमा और हमज़ा गुल ज़रूर जीतते। क्योंकि अब उन दोनों को हम देखते हैं ना, तो वो एज़ अ दोस्त नज़र आते हैं, छेड़ रहे हैं एक दूसरे को, मार पीट रहे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं, लेकिन वो इश्क वाली जो एलिमेंट है ना, वो इन दोनों में नज़र नहीं आता। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई है कि फ़ातिमा अब आग लगाना छोड़ रही है, इधर-उधर पॉलिटिक्स कर रही होती थी, जो हमें शुरू के एपिसोड में जो बहुत ज़्यादा उसको निशाना बनाया जाता था। कमेंट सेक्शन में अगर आप देखिए हेट मिल रही होती थी, तो मेरे ख़्याल से वो अब कम हो चुका है। फ़ातिमा बहुत ज़्यादा, मेरे ख़्याल से उसको सबसे पहले इशू यही था कि यार उसको कोई पार्टनर ढंग का मिल नहीं रहा था, पार्टनर से परेशान थी, और वो सिंगल भी हो रही थी और कोई टिक नहीं रहा था। और अब एक पार्टनर मिल गया, तो मेरे ख्याल से वो सैटिस्फाइड है, तो वो अब ठंडी हो चुकी है। अब उसके ज़हन में नहीं है कि यार मैंने इसके साथ ये कर लूँ, वो कर लूँ। वो बस अपना गेम खेल रही है, वो सब लग रहा है एन्जॉय कर रही है हमज़ा गुल के साथ। तो अच्छी चीज़ है और हमें भी देख के अच्छा लग रहा है। बाकी जन्नत आशिर का आपको पता ही है, वो आजकल तो है वो तीनों साथ में बैठे होते हैं, मीर हमज़ा, जन्नत और आशिर। तीनों मिलके कोई ना कोई तफरी कर रहे होते हैं। आशिर और मीर हमज़ा का बॉन्ड मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बनिस्बत आशिर और जन्नत के। दोनों इतने साथ में बैठ के तफरियाँ कर रहे होते हैं और जन्नत की हटा रहे होते हैं, तो वो देखने को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। लाज़वाल इश्क वाला इन दोनों में भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मीर हमज़ा और आशिर का लाज़वाल इश्क बड़ा बेहतरीन चल रहा है। लाज़वाल इश्क टीम को दाद देनी पड़ेगी कि अच्छी एक्टिविटी करवाई आपने और देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जिसमें हमने देखा कि माज़ साहब जो हैं वो एज़ अ उस्ताद टीचर बन के खड़े हो चुके हैं। लग रहा था कोई आर्मी की परेड करवाने वाले हैं, जिस पे सबको शुरू में नहीं असेंबली में खड़ा कर दिया जाता है कि चलो भाई स्टैंड एट ईज़, अटेंशन, सारे खड़े हो जाते हैं लाइन में, और फिर आपका जो आर्मी का लीडर होता है वो सीधा चलते हुए आता है कि क्या कर रहे हो सब, सीधा मोड़, पीछे जा। बिल्कुल इस सेटिंग में सारे खड़े हुए थे। तो माज ने जिस तरह से जो है वो इंट्रो दिया और कहा कि आज हम ये खेलेंगे, एकदम लग रहा था कोई प्रोफेसर खड़ा हुआ है और समझा रहा है कि भाई आज हम जो है ना ये साइंटिफिक प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं, तैयारी पकड़ लें। तो वो बड़ा ही यूनिक स्टाइल देखा हमने माज का। तो ये फॉर्मेट जो था गेम का बड़ा अच्छा था कि हंसना मनाए, ठीक है, बड़े मशहूर शो से ये जो है वो नाम निकाला गया, हंसना मनाए। और उसमें जो है वो एक बंदा आके आपको हंसाने की कोशिश करेगा और आपने हंसना नहीं है। एंड में भाई कंपटीशन अगर हम देखें
तो फातिमा और जन्नत के दरमियान बड़ा ही तगड़ा कंपटीशन चला है। ये जो दोनों लड़कियां ना हाईली कॉम्पिटिटिव है, आप देखिए हर गेम में ये दोनों टिकती हैं। इनके लिए ये फॉर्मेट गलत है, मुझे लगता है इनको तमाशा में जाना चाहिए या फिर अल्टीमेट मुकाबला में जाना चाहिए या कोई ऐसी कोई रियलिटी शो में जाना चाहिए जहाँ पर इस किस्म के टास्क हो। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है लड़कियाँ, लेकिन लाजवाल इश्क के हिसाब से मैं कहूँगा कि फिट नहीं बैठ रही, तो एंड तक वो टिकी नहीं, हंसने का नाम नहीं है। बाकी लड़कों ने बड़ी अच्छी कोशिशें की है और एक दूसरे को हंसाया है, मतलब उनको देख देख के हमें हंसी आ रही थी। तो इस किस्म के जो अगर फॉर्मेट अगर करवाए लाजवाल इश्क की टीम, तो देखने भी मज़ा आए और बोर भी ना हो बंदा। फिर वो ये कहूँगा 1.5 घंटे का ट्रैक जो शो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है ना, इसको बेहतरीन बनाती है और हम तो यही सजेस्ट करेंगे। खैर अब सजेशन का फ़ायदा नहीं, सीज़न 2 के लिए सजेशन दे सकते हैं क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो चुका है पहले से। अब ये जो है वो एडिट हो के आपको दिखाया जा रहा है। कंटेस्टेंट भी सारे कराची और अपने मुल्क पाकिस्तान आ चुके हैं और ये रिकॉर्डेड सेशन जो है वो हम बैठ के देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाकी अगर एक बार फिर हम उसी मसले में आए जो आयशा और जुनैद का था, तो वो काफ़ी ड्रैग हुआ है आज के एपिसोड में। और शुरू में जितने भी फड्डे हो रहे थे, आपस में बात नहीं कर रहे थे, लड़कियों ने मिलकर जो है वो आयशा को समझाया कि भाई तुम पहल कर लो, किसी ना किसी को तो जो है वो पहल करनी पड़ेगी। और सबसे यूनिक आइडिया जो बतूल के जहन से आया, दिमाग से आया, वो था कि भाई चाय बना के दे दो, वो पिघल जाएगा। अब बतूल जो है वो चाय क्वीन है, आपको पता है, वो चाय बनाने के मामले में नंबर 1 है। उसको जब मौका मिलता है सबके लिए चाय बना रही होती है। शिराज का सबसे शुरू में यही फट था, भाई बस कर दो, कितनी चाय बनाओगे, मेरे साथ बैठो। तो बतूल के जहन में था चाय बना लो, बंदा पिघल जाएगा। और आयशा मान जाती है, चाय वाय लेके जाती है जुनैद के पास। और फिर जुनैद भी दूसरे हम देखते हैं सीन में, वो खाना लेकर आता है, खिलाने की कोशिश करके। तो यहाँ लगता है कि पैचअप हो रहा है और दोनों की बातें जो है वो, सबके ग्रीवियंसेस दोनों के अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन बस यही है कि एक को झुकना पड़ता है, जब एक झुकता है तो दूसरा वाला भी नरम होता है कि यार चलो यार, इसने अपनी गलती मान ली है तो मुझे भी जो है पैचअप कर लेना चाहिए। अगर दोनों अपना ईगो रखते हैं तो फिर मामला ख़राब होता है और ड्रैग होता है, जो अब तक ड्रैग होता हुआ नज़र आया। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आयशा की तरफ से मुझे थोड़ा झुकाव नज़र आया कि हाँ वो रेडी है पैचअप करने के लिए। आयशा थोड़ा फ़नी वे में जो है वो हर चीज़ को लेके आ चुकी थी पैचअप करने के लिए, लेकिन जुनैद जो है वो फिर भी थोड़ा सख्त लौंडा बन के बैठा हुआ था। और फिर हमने देखा कि आयशा ने भी फिर थोड़ा बहुत सख्ती दिखाई जब जुनैद देख आया था खाना खा लो, खाना खा लो। तो ये छोटे छोटे नोक जो क्यूट मोमेंट उनके दरमियान हुए, लेकिन मसला सॉल्व समझ ले हो ही गया है। अब आगे जुनैद और आयशा का आपको मसला देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्रोग्राम के एंड की बात करें तो आयशा उमर की एंट्री होती है। आज तो समझ लें पूरा जो शो था वो एक्टिविटी से भरपूर था, तो आयशा उमर भी एक्टिविटी लेकर आती। जो चीज़ लड़कों से करवाई गई थी शुरू के एपिसोड में, आज लड़कियों से करवाई गई। वो कहा गया कि आपने लिखना है शेर, और शेर लिखने के बाद लड़के जो हैं वो उसको मार्क करेंगे, पॉइंट्स देंगे, और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट हासिल करेगी लड़की, उसके पास से मौका होगा कि वो घर के अंदर रहते हुए ही एक बड़ा ही एलिगेंट सा प्यारा सा डिनर कर सके अपने पार्टनर के साथ, या शायद किसी और को भी चूज़ कर सकती है। या आयशा उमर मेरे ख्याल से इनको ऑप्शन देगी। तो सारी लड़कियां लगी हुई थी अपने अपने शेर। एक दो शेर तो हमने देखे जो सुने हुए भी थे ट्रेलर में, जो सुनाए जा रहे थे। लेकिन फातिमा को बड़ा इसमें टेंशन था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कह रही थी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं गाने के शेर लिख सकती हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। उसने हमजा गुल को पहले कह दिया कि छोड़ दो भाई, हमारा डिनर नहीं हो रहा। तो फातिमा शुरू हमेशा कहती कि भाई हमारा ये नहीं हो रहा, लेकिन परफॉर्म भी अच्छा करती। जैसे बलून वाले टास्क में आपने देखा होगा, शुरू में कह रही थी कि ये मुझे मसला है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यू नेवर नो, फातिमा कमबैक बड़ा अच्छा दे सकती है और बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है, क्योंकि बहुत कंपेटिटिव है। क्या पता उस वक्त उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई ऐसा शेर आ जाए जो उसने कभी सुना, उसको मतलब भी ना पता हो, वो लिख दे और शायद अच्छे पॉइंट्स मिल जाए। तो देखना ये होगा, सबसे मेन चीज़ ये कि लड़के पॉइंट किस तरीके से दे रहे हैं, उनको किस तरीके से मार्किंग हो रही है, बाइस्ड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि कोई जीतेगा तो लड़कों के दरमियान कोई फड्डा होगा, लड़कियां क्या लड़ेंगी लड़कों से या किसी से इंडिविजुअल से कि तुमने मुझे पॉइंट कम क्यों दिए, तुमने उसको क्यों दिए क्योंकि तुम्हारी वो दोस्त है उससे। तो बिल्कुल, तो ये इस किस्म के आपको जो है फड्डे नज़र आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट है। तो लेकिन बड़े मज़ेदार मेरे ख्याल से शेर व शायरी वाला भी सेशन होगा। देखते हैं लड़कियों ने अपना दिमाग लड़ा के कैसा शेर लिखा है लड़कों के लिए। तो ये हमें जो है वो मंडे के एपिसोड में पता चलेगा, जो कि एपिसोड नंबर 46 होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंडे या ट्यूसडे कोशिश होगी कि मास का इंटरव्यू भी जो है हम पब्लिश कर दें। अब तक बड़े ही अच्छे आप लोग की तरफ से व्यूज़ आ रहे हैं। तूबा का सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। इसके बाद जो है वो शिराज मेरे ख्याल से 10,000 12,000 व्यूज़ पे बैठे हुए हैं। और मास के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मास की भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है और लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं कि हम मास के इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट भी हैं जिनसे हम अभी इस वक्त राब्ते में हैं। कुछ लोग जो है वो अपने कमर्शियल कामों में इतने बिजी हो गए कि टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि आपके जो फेवरेट कंटेस्टेंट है उनको हम अपने स्टूडियो में जो है बुलाएं और आपके जितने भी सवालात हैं और जो हमारे दिलों में सवालात हैं वो उनसे पूछें और फिर एक नया पर्सपेक्टिव जो है वो उनका जाने। जिस तरह से माज ने हमें बहुत सारी न्यू चीज़ें बताई है, आपको भी सुन के बड़ा मज़ा आएगा।
तो तब तक के लिए जो है वो इंतज़ार करना होगा थोड़ा बहुत आपको। इसके अलावा बहुत जल्द जो है वो हम जो एक मेरी ज़िंदगी है तू पे लूप होल्स एंड रिव्यूज़ कर रहे हैं, वो भी कल एपिसोड आ चुका है उसका 8वां। उस पे भी मैंने और नीलोफर ने बैठना है मिलके और आपके सामने ये रिव्यू पेश करना है मेरी ज़िंदगी है तू का भी। तो कंटेंट चला आएगा, लाजवाल इश्क भी चल रहा है, मेरी ज़िंदगी है तू भी चल रहा है, इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि यार ये कंटेंट में भी आप बात कर सकते हैं, या ये एक ड्रामा आया हुआ है, या ये एक रियलिटी शो आया हुआ है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान की अगर बात करें, इंडियन हो गया, यूएस का हो गया, या कोई और ऐसा हो गया जो बहुत ज़्यादा हिट हो रहा हो, आप देखते हो और आप चाहते हो कि उस पर मैं और नीलोफर बात करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सजेस्ट ज़रूर करें। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।